साहब ने कहा ये भ्रमभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। साहब ने कहा वस्तुतः ये भ्रम है, भ्रम का भूत है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर का विश्लेषण करें तो जब शरीर मरता है अर्थात शरीर से जब जीव बाहर निकल जाता है तो शास्त्र कहता है कि आत्मा जीव दूसरे शरीर में तुरंत चला जाता है, समय नहीं लगाता। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जैसे कपड़े हम बदलते हैं वैसे ही जीव शरीर बदलता है, और शरीर को या तो गाड़ दिया गया या जला दिया गया, तो शरीर भी नष्ट हो गया और आत्मा भी दूसरे शरीर में चली गई। अब तीसरी चीज क्या बची जो भूत बना? शरीर तो जला, खत्म हुआ, आत्मा भी कहीं और चली गई। अब वो तीसरा कुछ बचा ही नहीं जो भूत बन सके, तो लोग व्यर्थ में ही चिंता करते हैं कि भूत है भूत है। भूत तो तब बनता जब या तो आत्मा वहीं भटकती रहे या शरीर में कुछ बचे। तो कुछ भी नहीं बचा, आत्मा भी दूसरे शरीर में चला गया। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकती है। आत्मा भटकेगी क्यों? जब उसके पास संस्कार है, वासना है, इस जन्म में किए हुए सारे कर्म हैं, तो उसके संस्कार से वो दूसरा शरीर में जाना ही जाना है। जैसे कोई आदमी नहाया और नहाने के बाद गीले कपड़े हटा के नए कपड़े, सूखे कपड़े पहनते हैं कि नहीं, या फिर पुराने कपड़े आप खोल करके नए कपड़े पहनते हैं, तो कोई भी ऐसा पागल भी नहीं होगा जो पुराना कपड़ा छोड़ने के 2 घंटे बाद नया कपड़ा पहनेगा कि चलो पुराना हटा दिया और बाकी समय नंगा घूम लो 1 घंटा फिर नया पहनेंगे। ऐसा कोई नहीं करता। नया कपड़ा शरीर में पहले लपेट लेता है तब पुराना को छोड़ता है, ताकि पुराना गिरे और नया हमारे शरीर में आ जाए। जीव ऐसा ही तो करता है कि पुराना छूटा नहीं कि नए में प्रवेश हो जाना है। उसका संस्कार तैयार रहता है, उसकी वासना तैयार रहती है कहाँ जाना है, वो उस शरीर में चला जाता है। तो लेकिन लोगों को लगता है नहीं भूत है, और लोग प्रमाण भी देते हैं कि वहां गए थे तो भूत मिला था, वहां गए थे तो प्रेत मिला था। अब भूत का अर्थ तो है जो चला गया, भूत का अर्थ बीता हुआ कल, भूतकाल होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल का मतलब क्या? जो बीता हुआ समय है, पुराना समय, निकला हुआ समय। तो भूत का भी अर्थ यही है जो चला गया, जो बीत गया। इसका मतलब कोई सत्ता नहीं है। और फिर भूत लगता किसको है? आप देखें हैं भूत किसको लगता है? जो आदमी भ्रमिक है भूत उसे ही लगता है, या फिर जो बढ़िया से नहाता धोता नहीं है, जो सप्ताह में महीना में 1 दिन नहाया, भूत उसी को लगता है। जो बढ़िया से साफ सुथरा में रहता है, बढ़िया शिक्षित है, बढ़िया जानकार है, उसको भूत नहीं लगता। अब मरघट में गाय बैठ के दिन रात वहां पागुर कर रही, घास खा रही, कभी गाय को भूत नहीं लगता, चींटियों को भूत नहीं लगता, लेकिन आदमी को लगता है। तो लगता किसको है? वो मान्यता का भूत है, वाकई कोई भूत नहीं है। एक आदमी एक बार कहीं जा रहा था, एक बगीचा में वो विश्राम किया। दोपहर का समय था, बिल्कुल कड़कड़ाती धूप थी। वहां बैठ के वो खाया पिया, पानी पिया, और वहां से वापिस वो जब घर आया तो दूसरे दिन किसी ने कहा कि तुमको हम देखे थे बगीचा में, तुम बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कहा तुमको पता है वहां क्या था? कहा जहां तुम बैठे थे वो भयंकर मरघट है, और वहां दिन में भूत पेड़ पर बैठ के टांग झुलाते रहता है और किसी को नहीं छोड़ता है, सबको पकड़ता है। जब तक उसको पता नहीं था कि वो मरघट है तब तक वो वहीं भोजन किया है, 1 दिन हो भी गया है, स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही दूसरे ने कहा कि तुम जहां भोजन कर रहे थे वो मरघट था, इतना सुनते ही उसको बुखार शुरू हो गया। और बुखार ऐसे वैसे नहीं, बेहोशी आ गई, अस्पताल में भर्ती किया गया। 2-3 दिन पानी चढ़ा तब घर लाया गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा भूत पकड़ लिया। जब भूत पकड़ना ही था तो जिस समय खा रहा था तभी पकड़ लेता। लेकिन उस समय वो जानता नहीं था कि ये मरघट है, उस समय उसको पता नहीं था कि मैं शमशान में खा रहा हूं। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मरघट था, वो मन में भ्रम शुरू हो गया, मन में भय आ गया, और भय का, भ्रम का भूत फिर उस पर सवार हो गए। यही भूत है और कुछ नहीं। साहब ने इसलिए कहा ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। तो एक समय होता है बीता हुआ, जो बीत गया उसी को भूत कहते हैं। और बीता हुआ समय
भूतकाल कहलाता है और लोग उसी को भूत समझ लेते, तो वस्तुतः कोई भूत होता नहीं, कोई प्रेत होता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आज आदमी से बड़ा भूत दूसरा कोई नहीं है, आदमी ही दूसरे को लगता है, भूत नहीं लगता। आदमी से ही आदमी डरता है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में ही अब खो गया है आदमी। किसी ने कहा है कि मैं तो आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। कुत्ता खोजना सरल है, गधा खोजना सरल है, बैल खोजना सरल है, आदमी खोजना सरल नहीं, क्योंकि शकल तो दिख जाता है आदमी का, पर भीतर पता नहीं उसमें बैल है कि कौन है, कि भेड़िया है कि सियार है। साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब ने कहा मनुष्य का खोल है और बैल घूम रहा है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ अखबार देखिए, कि आज तो शहरों का वातावरण भी जंगल सा हो गया है, चारों ओर वहशी जानवर घूम रहे हैं। साहब ने इसलिए कहा जिस घट में प्रेम नहीं है वो मरघट है, वो मुर्दा है, वो भूत है। तो असली भूत आदमी है, असली भूत ये आदमी इंसान है, जो अपने भीतर वो हैवानी प्रवृत्ति को धारण किया हुआ है, जो अपने भीतर वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किया है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वो भूत ही तो है। तभी तो दूसरे को लगता है, दूसरे से चिढ़ता है। तो असली भूत आदमी है। साहब कहते हैं जिस घट में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, उसे मुर्दा समझना, वो जिंदा नहीं है। जिंदा तो जिंदा होने का पहचान क्या है? लोहार के घर में वो एक खल होता है जिसमें वो खींचता है तो उसमें लगता है श्वास आ रही है जा रही है, और वस्तुतः वो लोहे को गर्म करने के लिए भट्ठी में हवा देता है। तो आदमी भी तो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन जिंदा होने का प्रमाण सिर्फ श्वास लेना छोड़ना हो तो फिर वो भी जिंदा है, लोहे जैसे खाल लोहार का। साहब कहते हैं जिंदा होने का प्रमाण श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं इसलिए हम जिंदा हैं, तो साहब कहते हैं नहीं, ये जिंदा होने का सबूत नहीं है। तो लोगों ने कहा जिंदा होने का सबूत क्या है? कहा जिंदा वो आदमी है जिसके जीवन में प्रेम है, जिंदा वो है जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सेवा है, जिसके जीवन में करुणा है। किसी का दुख देखकर अगर आपका हृदय द्रवित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी की पीड़ा को देखकर आपका हृदय पीड़ित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी का कष्ट देख करके हमें कोई फर्क ना पड़े, साहब कहते हैं फिर उसे मुर्दा समझना।